हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारी बुक है आपका पर्यावरण, उसको हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा अब आपका वायु। और आज हम लोग अपने चैप्टर को अंतिम रूप देंगे और इसके बाद हम इसके शेष जो आपके बच्चे प्रश्न उत्तर हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमको आर्द्रता पढ़ना है, ह्यूमिडिटी के बारे में एक बार आपका देखना है। कंडक्शन रेनफॉल क्या होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इसके विषय में हमको जानना है। क्लियर है? जो हमने कल का लेक्चर पढ़ा था उसमें कोई आपका डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझसे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आर्द्रता की हम लोग आपका बात कर रहे थे कि आर्द्रता क्या है, इसको हम लोग आपका देख रहे थे आर्द्रता को। देखिए, जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से बाष्पीकृत होकर, एक बात कोई नहीं, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। जल क्या होता है? बाष्पीकृत होकर यानी कि वेपराइज होकर यह जलवाष्प बनता है तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है वैसे जल धारण क्षमता इसकी बढ़ती जाती है, यानी कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा उतना पानी आपका वेपराइज होकर, बाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ता जाएगा, उसमें धारण क्षमता बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और असहज महसूस करते हैं। क्या करते हैं? असहज हम लोग महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प सघन होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनता है। बादल इन्हीं जल बूंदों को एक ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो वायु में तैर नहीं सकते। यानी कि देखिए, जब जल वाष्प आपका सघन यानी कि इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर ठंडा होता है, मिल जाती हैं ये सारी बात आपस में, तो क्या बनती है आपकी? ये जल की बूंदें बन जाती हैं और यही जल की बूंदें क्या बनती हैं फिर आपका? ये आपका बच्चों बादल। और बादल किन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये बर्षण के रूप में नीचे गिरती हैं। क्या होता है आपका? और वर्षण के रूप में आपका नीचे गिर जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पार्ट छोड़ते हैं जिन्हें इंजन से निकली नमी संघित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में संघी नमी वायु कुछ देर तक पथ पे हम लोगों को दिखाई देती है। अब देखिए क्या होता है कि वायु में जो आपकी गति नहीं होती और संघित नमी होने के कारण हम क्या देखा, जब आपका कोई प्लेन गुजरता है तो उसके पीछे जो धुआं होता है वो हमको बहुत दूर तक हमको दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। कह रहे जो आपकी बूंदें गिरती हैं आपकी पृथ्वी पर, हम उसको क्या कहते हैं? आपका ध्यान देना, हम उसको वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। कह रहे जो भूमि में आपका ग्राउंड वाटर है वो हमको कहाँ से मिलता है? ज्यादातर वो हमको वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पहाड़ी वसों में पेड़ काटे जाते हैं। जल का अनावृत पहाड़ों से नीचे बहना एवं निचले इलाकों से बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्ष में 3 प्रकार की वर्षा होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और आपका चक्रवातीय वर्षा। पौधे तथा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे धरातल पर ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की मात्रा में कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। यानी कि अगर आपकी वर्षा कम हुई है तो आपकी सूखा पड़ जाएगा और जल की आपूर्ति में कमी होगी। अगर ज्यादा हो जाए वर्षा तो क्या हो जाएगा? आपका बाढ़ आ जाएगी और ये चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, किस तरह से ये संपन्नता बढ़ती है, थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कोई इतना बड़ा बचा हुआ नहीं था, कल ही मैं समाप्त कर चुका था। क्लियर है? और जो सारा चैप्टर है वो हमने इसको देख लिया। अब इसकी बात है शेष बचे इसके प्रश्न उत्तरों की। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर देने से पहले सबसे हम ये प्रश्न उत्तरों को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्प करेंगे, सही जोड़े मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम ये वाले जो आपके प्रश्न उत्तर है इन पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जो आपके प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं और इन्हीं को हम लोग आपका देखने वाले हैं एक एक, और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए, जो पहला प्रश्न आपका बनता है वो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? बताइए बच्चों, कौन सी ऐसी गैस है जो सूर्य के हानिकारक जो आपके किरण है उनसे हमको बचाती है? बोलिए कौन सी है? ध्यान दीजिए। कोई ऐसा स्कूल का बच्चा है जो आपका इसका ये जो आपका प्रश्न है इसका वो आपको उत्तर देना चाहेगा? किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? है कोई बच्चा? चलिए, कोई नहीं देना चाहता तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें आपकी किरणों से बचाती है, हानिकारक किरणों से? तो ओजोन गैस ऐसी है जो हमको हानिकारक जो आपके किरण है उनसे हमको बचाती है और इस पर हमारी आपका मदद करती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? दूसरा प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर बताइए, फिर मैं आपकी शुरुआत करता हूं। चलिए दूसरे प्रश्न को बताइए, आंसर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। बताइए बच्चों, कौन सी परत है सबसे महत्वपूर्ण? जल्दी बताइए कौन सी परत है? तो आपको पता होगा वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है आपका क्षोभ मंडल। क्यों है? क्योंकि यहाँ आपकी इतने भी वायुमंडल का सबसे ज्यादा प्रतिशत यानी कह सकते हैं परसेंटेज आपको क्षोभ मंडल में ही मिलता है। और दूसरी बात, मौसम संबंधित जितनी भी आपकी गतिविधि होती हैं वो सारी इसी मंडल में आपका संपन्न होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, इन पर आपको एक एक करके आपका विचार भी करना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये प्रश्न आपको मिल गया। ठीक, अगला है, वायुमंडल की निम्न परत में कौन सी बादल विहीन है? जिसमें ऐसा कौन सी परत है जिसमें बादल आपका नहीं बनता? कौन सी ऐसी परत है आप मेरे को बताइए जहां पर बादल नहीं बनते? ये मैं आपको परसों मैं आपको प्रश्नोत्तर करा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कौन सी सी परत है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, या आपका मध्य मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये है आपका बच्चों समताप मंडल। ठीक, कौन सी है? समताप मंडल। अभी ये सारे मैं आपको कर दूंगा, फिर उसके बाद को आपको कॉपी करने हैं ये सारे। अगला है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब कैसा होता है आपका? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा? तो जब आपका टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो तापमान में क्या फर्क होएगा? ध्यान रखना है आपको। तापमान में देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कैसा होगा आपका? घटता है। वायु दाब क्या होता है आपका? घटता है। देख लिया क्या होता है? वायु दाब आपका घटता है। यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब वृष्टिवत के रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, क्या बोलते हैं हम उसको? जब पानी की बूंदें हमारी धरती पर आती हैं हम उनको बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, हिम कहते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? आपका वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को फिलहाल आप लोग अपनी बुक में, नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर लें सभी आप लोग? इसमें कॉपी कर लें, जल्दी करिए, ताकि हम लोग आगे जो हमारे जोड़े मिलान के प्रश्न हैं हम उनको कंप्लीट कर सकें, हम उनको देख सकें। इस पर करिए। कर लिया बच्चों? जल्दी, बस लास्ट आपको 1 मिनट लगेगा। ये आप लोगों ने कॉपी करा, आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
सही जोड़ों का जो है वो आपका मिलान करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि सही जोड़ों का हम लोग इसमें आपका मिलान करेंगे और इसको देखेंगे कि सही जोड़े क्या हैं। व्यापारिक पवने क्या हैं? व्यापारिक पवने क्या हैं बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्थानीय पवने हैं, स्थानीय पवन हैं, कि क्या है ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो ये सारी पवने आपकी व्यापारिक पवने हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? आगे हम सब पर बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, जो आपकी व्यापारिक पवने हैं ये कैसी हैं? ये आपकी स्थायी पवने हैं। ध्यान दीजिए, लू देखिए, लू क्या है आपका? लू आपका, चलिए बच्चों आप बताइए। देखिए, ध्यान देना है आपको कि जो लू है बच्चों, लू को हम क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, लू। अब देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूं बच्चों, मैं कौन सी पवन आपको पढ़ा रहा था। एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि स्थानीय पवन के विषय में, इस लाइन को पढ़िए। देखिए, क्या बताया था मैंने कि जो आपकी लू है वो कैसी है? शुष्क स्थानीय पवन है। कैसी है? शुष्क स्थानीय पवन। आइए देखते हैं कैसी हैं शुष्क आपकी स्थानीय पवन। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए, मानसून क्या है? मानसून बताइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, मानसून क्या है? जल्दी बताइए बच्चों। मानसून ये आपकी मौसमी पवन है। पवन क्या है? पवन की क्षैतिज गति है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, इसको करिए। हुआ बच्चों? किया आपने? चलिए, अब थोड़ा सा जो हमारे पहले प्रश्न हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? अब बच्चों आप ही जवाब दोगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वायुमंडल क्या है बताइए। कौन बच्चा आंसर देगा वायुमंडल का? ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं। प्रश्न आप लोग उसमें देख चुके हैं और हम लोग बात कर रहे हैं इसके उत्तर की, हम लोग बात करेंगे। उत्तर इसका हम लोग देखेंगे। किस वाले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे? आपका वायुमंडल क्या है। ध्यान दीजिए, वायुमंडल क्या है। ठीक, देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है। जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? वायुमंडल कहते हैं। देखिए इसको, देखा बच्चों? लिख रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, लिख लिया? बच्चों अगर आपने लिख लिया तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकांश भाग किन दो गैसों से बना है? किनसे बना है? दो गैसों से बना है। कौन कौन सी दो गैसों की परसेंटेज सबसे ज्यादा है? अब मुझे बताइए। देखते हैं बच्चों, इसमें उत्तर देखते हैं। क्लियर है? जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देख रहे हैं।
तो ध्यान देना चाहिए, नाइट्रोजन पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। ये कितना है, लगभग इतना परसेंट, और ये कितना है, इतना प्रतिशत। देख लिए। चलिए आगे बढ़े। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव पैदा करती है, यानी कि कौन सी गैस ग्रीन इफेक्ट को आपको पैदा करती है। ध्यान दीजिए, प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर देखिएगा। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। CO2। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2, N2O, नाइट्रोजन। चलिए अपना आप लिखिएगा साइंस में इनको, इसको नहीं बता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मौसम किसे कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं मौसम किसे कहते हैं। बताइए बच्चों, किसे कहेंगे मौसम, पता होना चाहिए। आप उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर 4 का। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। दिन प्रतिदिन की क्या है, स्थिति होती है। देखिए इसको, देख लिए। चलिए अभी कितना देखे हैं प्रश्न, उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह वाला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा, वायुमंडल क्या है, इसको देख लिए। गैस कौन सी सबसे ज्यादा है, किन गैसों से बना हुआ अधिकतर, ये देख लिए। वायुमंडल में हरित गैस कौन पैदा करते हैं, ये देख लिए। मौसम किसे कहते हैं, ये देख लिए। अगला प्रश्न है, मौसम के तीन, जो आपकी वर्षा है, क्षमा चाहूंगा, वर्षा के तीन प्रकार लिखे। कौन कौन सी वर्षा हमने देखी थी, उनके हमको वो आपका तीनों के प्रकार लिखने हैं। क्लियर है, हम क्या लिखेंगे, उनके तीनों के प्रकार। आपको पता होना चाहिए वर्षा के कौन कौन से तीनों प्रकार हैं। तब देखिए, वर्षा के तीन प्रकार। संवहनीय वर्षा,
पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, देख लिए आप लोग, लिखे बच्चों। अब एक प्रश्न बचा है, वायुदाब क्या है? वायुदाब क्या है? अब ये प्रश्न में एकमात्र ऐसा जो आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं, जो आपको स्वयं करना है। पता लगेगा मेरे बच्चे कितने समझदार हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं या खुद कुछ भी कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको हिंट देता हूं, आपको कहां से इसका आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, पवन है और वायुदाब, देखिए क्या है, ये आप लिख सकते हैं सीधा आंसर में, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ये आंसर है लास्ट वाले क्वेश्चन का। देखिए इसको, तो आंसर क्या मिला बच्चों? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ध्यान रहेगा आपको, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो आपको इस तरह से हमने सारे को बहुत अच्छे से आपका देख लिया और चीजों को हमने बहुत अच्छे से बात कर ली, इनके प्रश्नोत्तर कर लिया। अब बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको घर पर जाइए, आप इनका रिवीजन करिए और बहुत अच्छे से इनका सबको एक बार पुनः देख लीजिए, ताकि आपका चैप्टर जो है सारा बहुत अच्छे से आपका हो जाए। क्लियर है? ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है। अब ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी थी मैं अपनी करा। चलिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।